मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं कि किस तरह से दो मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ ज़रब के काबिल होंगे। टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन if the number of column in first matrix is equal to the number of rows in the second matrix। दो मैट्रिक्स उस वक्त एक दूसरे के साथ ज़रब खाएंगे जब पहले मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की कतारों की तादाद के बराबर हो तो वो दोनों आपस में ज़रब खा सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.4 में ये पहला सवाल दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है ए और बी, बी दूसरा मैट्रिक्स है पी और क्यू इसमें अरकान है, सी तीसरा मैट्रिक्स है 1 - 2 - 1 और 1, इस तरह से डी एक चौथा मैट्रिक्स है पी आर एस है। तो ये आपस में ज़रब खा सकते हैं या नहीं। सबसे पहले इसमें कॉलम की तादाद 1 है, इसमें कतारों की तादाद 1 है, तो ए और बी ज़रब खा सकता है, ये ठीक है ज़रा। अच्छा इधर आते हैं, ए और सी ये ज़रब नहीं खा सकता क्योंकि इसमें कॉलमों की तादाद 1 है, इसमें कतारों की तादाद 2 है, तो ए और सी ज़रब नहीं खा सकता, ये गलत है। इस तरह से ए और डी, अब ये देखते हैं, इसमें कतारों की तादाद, इसमें कॉलमों की तादाद 1 है, इसमें कतारों की तादाद 1 है, तो ये भी ज़रब खा सकता है। अच्छा अब ये दूसरा सवाल ये दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें अरकानों की तादाद 4 है और -1 0 2 1 है, बी इसके साथ दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें 3 और -2 अरकान है। ये ए और बी मालूम करना है, ए क्रॉस बी या ए ज़रबी बी। किस तरह से मालूम करेंगे? हम इस तरह से लिखेंगे कि -1 0 2 और 1, और इस तरह से ज़रब की शक्ल में हम 3 और -2 लिखेंगे इस तरह से। अब ये डिफिनीशन इस पे अप्लाई करते हैं, इसमें कॉलम की तादाद 1 2 और इसमें कतारों की तादाद 1 और 2 है, तो ये ज़रब खा सकते हैं आपस में। अब इस तरह से ज़रब खाएंगे, ये -1 इसके साथ ज़रब खाएगा, -1 क्रॉस 3, ये 0 इसके साथ ज़रब खाएगा, +0 -2। अच्छा अब ये इसके साथ ज़रब खाएगा और इधर एक अलग कतार बनाएगा, 2 और 3 ज़रब खाएगा, 2 ज़रबी 3 और जमा 1 और -2 ये ज़रब खाएगा। अब इसको मुख्तसर करते हैं, -3 और 1 अगर ज़रब खाएंगे तो ये -3 और +0, और ये दोनों जब ज़रब खाएंगे तो ये 6 और -2, तो इनका हासिल ज़रब हो गया ये -3 और 4, इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये आ गया है। अब ये कह रहे हैं कि ज़रा ये मालूम करें कि बी क्रॉस ए मालूम हो सकता है, बी क्रॉस ए मालूम किया जा सकता है। तो ज़रा इसमें देखिए क्या है, 3 और -2 लिखे, ये कॉलम, ये ज़रब की निशान और ये पहला मैट्रिक्स लेके -1 0 2 और 1। अब ज़रा देखिए, इसमें कॉलम की तादाद 1 है, इसमें कतारों की तादाद 2 है, तो बी क्रॉस ए नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया गया है कि ए बी सी दो 3 किस्म के मैट्रिक्स दिए गए हैं। ये ज़रा देखें, ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, डी, पॉइंट ए बी सी डी। कोई एक हम ए मैट्रिक्स लेते हैं, 4 1 3 और 1, इसके साथ बी मैट्रिक्स 1 -1 -3 और 4, इन दोनों का हासिल ज़रा अगर हम मालूम करना चाहें ए क्रॉस बी, तो इस तरह से 4 1 3 1 और ज़रबी
-1 -1 -3 और 4। अब इस तरह से है कि ये कॉलम आएगा, ये कतार आएगा और इस कॉलम के साथ ज़रब का आएगा। जैसे 4 और 1 ज़रब का है तो 4, ये 1 और -3 तो -3। इस तरह से ये 4 और ये -1 ज़रब का आएगा -4, ये और ये ज़रब का आएगा, ये 1 और 4 तो ये +4। अब ये दूसरा कतार आएगा और इस पहले कॉलम के साथ ज़रब का आएगा, इधर रखेंगे हम 3 और 1 3, 1 और -3 जब ज़रब का आएगा तो -3, ये 3 और इस के साथ अब ज़रब का आएगा तो -3, और ये 1 और 4 ज़रब का आएगा तो 4। अच्छा, अब इनका हासिल मैट्रिक्स ये होगा, 4 से 3 मनफी करें तो 1, -4 और +4 0, ये भी 0 आएगा और ये 1 आएगा। थैंक यू।